तो बच्चों आज मैं 10 टॉपिक लेकर पर्यायवाची के थर्ड पार्ट आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ पर्यायवाची आपदा हैं और देवता को हम क्या कहते हैं, सुर कहते हैं। तो यहाँ सुरहारी आपने पहले ही लिख दिया, पर्यायवाची बनाना सीख। तो बच्चों आज मैं 10 टॉपिक लेकर पर्यायवाची के थर्ड पार्ट आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ पर्यायवाची आपके सामने रिवीजन हुआ है और इसको यहाँ रख दिए हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं 10-10 टॉपिक पर रोज चर्चा करूंगी, इस तरह आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग पर्यायवाची पे बात करते हैं बच्चों। तो आइए एक एक पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले अंग। अंग क्या है? तो अंग मीन्स होता है भाग। आप देखिए अंग का होता है अवयव, भाग, हिस्सा और अंक। फिर आइए अंधकार की बात करते हैं। अंधकार वैसे देखने में बहुत सरल है पर आपको फंसाता है ये। तो अंधकार का तम होगा, तिमिर होगा और क्या होगा बच्चों, ध्वांत होगा। तम, तिमिर और ध्वांत। फिर आइए हम अग्नि की बात करते हैं। अग्नि में पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वैश्वानर, धूमकेतु और एक कृषाणु भी होता है। कृषाणु ये भी होता है, आप इसको भी ध्यान रखते रहिए। आगे आइए फिर हम लोग चर्चा करते हैं अनुपम। अनुपम का क्या होगा बच्चों? अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा, अपूर्व। फिर आइए अन्वेषण। अन्वेषण वैसे आप जानते हैं खोज करना, लेकिन चलिए इसको हम अन्य पर्यायवाचियों को भी साथ में देखते हैं। जैसे अन्वेषण तो अनुसंधान। अब ये अलग नहीं है, बस एक ही वर्ड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अन्वेषण, अनुसंधान, खोज, उसी को क्या कहेंगे खोज, उसी को क्या कहेंगे गवेषण, उसी को कहेंगे जांच, उसी को कहेंगे शोध। ऐसे पूछा जाता है प्रश्न कि बताओ शोध किसका पर्यायवाची है? तो अन्वेषण का। मान लो अन्वेषण अंदर रख देते हैं हम, अनुसंधान रख देते हैं बाहर, तो फिर क्या हो जाएगा? शोध अनुसंधान का है। या कभी कभी हम खोज रख देते हैं पर्यायवाची में कि खोज का पर्यायवाची बताइए, तो अन्वेषण भी खोज का हो जाएगा, अनुसंधान भी हो जाएगा और गवेषण भी हो जाएगा, जांच और शोध। आइए अभिमान को जानते हैं हम। अभिमान अहम, अहंकार, अस्मिता, अहम भाव, आत्मश्लाघा। इसके अतिरिक्त भी बच्चों होता है जैसे गर्व, घमंड, दर्प। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि दर्प वेरी इंपॉर्टेंट कि किसका पर्यायवाची है, तो ये अभिमान का है। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन पुनः इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि जितनी बार इसको आप पढ़ेंगे बोलेंगे उतना ही आपको तैयार होगा। इसे हमने कुछ जो आवश्यक है 4 टॉपिक हमने फिर से रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आप दोबारा इसको पढ़िए। आइए अमृत। अमृत को होगा सोम, सुधा, पीयूष, मधु, अमी और अमीय। देखो मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, इसमें भी बता रहे हैं। अमी आपको फंसाता है, ये आप जल्दी नहीं जानते। अमीय तो आ गया, लेकिन जो अमी है हर परीक्षाओं में लगातार आया है। अमी किसका पर्यायवाची है? तो ये भी बेटा अमृत का है। आइए देखते हैं अरण्य। अरण्य में अभी इसका अर्थ जानना चाहिए ना, ऐसे टॉपिक को रखता सीधे जंगल रख देता कि जंगल का पर्यायवाची बताइए, लेकिन नहीं, आपको फंसाने के लिए ये रखता है ऐसे टॉपिक को कि जिससे आप अर्थ ही ना जाने। जब अर्थ नहीं जानेंगे तो बेटा आगे कैसे आप उसके पर्याय को बताएंगे? तो पहले तो यही जानिए कि अरण्य में होता क्या है, जंगल। ये इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है, जो फंसाने वाला। जैसे हमने कहा अमी को अभी रख देता है यहाँ पे अमृत की जगह कि अमी का पर्यायवाची बताइए, तो आप फंस गए ना। इसलिए जो आपको कठिन लगता है उसको पहले हमें याद रखना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। जब अर्थ आपको आ गया तो उसके नाम, अन्य नामों को भी आप जान लेंगे। जैसे कहा अरण्य, तो अरण्य के क्या होगा? जंगल, वन, विपिन, कानन, अटवी। वेरी इंपॉर्टेंट अटवी। हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, देखिए पर्यायवाची तो आपको आती है, लेकिन यहाँ जानना हमको क्या, उसी चीज पर ज्यादा फोकस करना है जो हमको हर परीक्षाओं में क्या करता है, एक नंबर से पीछे कर देता है। तो उसी एक नंबर को लेने के लिए हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान रखना है। जैसे अटवी आप देख लीजिएगा,
हर परीक्षाओं के पेपर में कहीं न कहीं ये पूछा गया है। जैसे अमी बताया, फिर क्या इसमें अरण्वी, अटवी। अटवी किसका है? जंगल का पर्यायवाची। अटवी किसका पर्यायवाची? अरण्य का पर्यायवाची। अटवी किसका पर्यायवाची? वन का पर्यायवाची है। अटवी किसका पर्यायवाची? कानन का है। अटवी किसका पर्यायवाची? कांतार का। मीन्स ऐसे पढ़ेंगे, कोई भी वर्ड दे देगा तो आप ये जानते रहिए कि इसका एक पर्यायवाची इसमें से अटवी भी है। आइए देखते हैं असुर। असुर का क्या होगा? राक्षस। हमने पहले पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, पहले भी सुर। देखिए सुर, धन, अरि। अरि मीन्स होता है शत्रु और सुर मीन्स देवता। सुर मीन्स क्या होता है बेटा? देवता। तो देवता का शत्रु कौन है? असुर। तो एक ये भी हो गया सुर अरि। सुर आरी मीन्स जुड़ गया ना, तो ये दीर्घ हो गया, तो सुर आरी राक्षस आपने जाना। और देखिए रात में कौन चलता है? आप तो सो जाते हो तो कौन चलता है? कहते नहीं आप कि आप क्या हो? आप तो असुर हो। क्यों? क्योंकि भैया जहाँ पाते हो रात में भी चल देते हो। तो इसलिए रजनी, रजनी रात का ही पर्यायवाची है, तो हमने जोड़ना है कि रजनी। धनचर, धनचर हो गया, चर मीन्स चलना। रजनी चर मीन्स हो गया रात में चलने वाला। तो रात में कौन चलने वाला है? असुर चलने वाला है, राक्षस चलने वाला है। आइए दानव उसी का पर्यायवाची है। दैत्य और निशा, निशा रात का पर्यायवाची होता है और चर लगा दिया आपने तो रात में चलने वाला मतलब असुर। यानी रात में कौन चलता है? असुर। और यहाँ देखिए इंद्र, आपने बहुत लड़ाइयाँ देखी होगी, क्या है? अब तो कोई देखता ही नहीं है, लेकिन पहले जो आते थे कि उसमें इंद्र के स्वर्ग पे कब्जा करने के लिए असुर हमेशा आक्रमण करते रहते थे। तो इससे आप माइंड पे बैठाइए थोड़ा सा कि इंद्र क्या हो जाएगा? इंद्रधन अरि। अब इंद्र, जैसे इंद्र क्या है? ध्यान में रखिए देवता है। तो यहाँ तो पहले ही हमने बताया देवता को क्या कहते हैं? सुर भी कहते हैं। अब देखिए कई पर्यायवाची यहीं पे निकल रहा है। इंद्र को, इंद्र है क्या? देवता है, देव है, देवता है। और देवता को हम क्या कहते हैं? सुर कहते हैं। तो यहाँ सुरहारी आपने पहले ही लिख दिया, पर्यायवाची बनाना सीखिए आप।